गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5वां करने जा रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करता हूं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर रीड करिए। हिंदी वालों, इंग्लिश वालों के लिए तो मैंने रीड कर दिया। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m plus 1 या 9m plus 8 के रूप का होता है। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि अगर कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उसका क्यूब जो होना चाहिए यानी उसका जो हम घन करेंगे वो किस रूप का होना चाहिए। वो होना चाहिए 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8 के रूप का होना चाहिए, जहां पर m पूर्णांक है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये थोड़ा सा लंबा है तो बिल्कुल हम किनारे से चलते हैं, ठीक ना। यहां लिखेंगे माना, यहां हम मान लेते हैं माना। क्या मानेंगे पहले तो हम लोग मान लेते हैं यहां से कि किसी धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर, किसी की जगह पर कोई कर दीजिएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। कितना है? a। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, चाहे a आप लिख सकते हैं, a है। और यहां पर एक चीज और मानेंगे, और भाजक, जो भाजक मानेंगे, भाजक का मतलब हम लोग b, मैंने बताया था लेट a बी अ पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर b बराबर हम लोग मानेंगे यहां से जितना यहां होता है नंबर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि 9 रहेगा तो 9 लीजिए, 3 है तो 3 लीजिए। तो यहां 9 है तो हम 9 ले लेंगे। वी कैन टेक हियर 9। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि हमें दर्शाना है। तो मैंने बोला था कि फिर यहां पर पहले ये लिखते फिर दर्शाना है। क्या दर्शाना है तो हम लिखेंगे हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है हमें तो हमें दर्शाना है कि इसका घन जो होना चाहिए यानी a का क्यूब बराबर वो होना चाहिए या तो 9m होना चाहिए, 9m, या आपको लाना है इसका रूप 9m plus 1 लाना है, या तो हमें लाना है 9m plus 8। इतना हमें आंसर लाना है। एक आंसर हमको लाना है 9 वाला, एक लाना है ये और एक लाना है ये। अगर हम लोग 3 आंसर ये लाने में सक्सेस हो जाते हैं तो समझिए कि ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग किसका लेकिन प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो हम लिख लेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो हमने बताया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो बताया था आपको a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां q बराबर आपको कितना बताया गया था, q बराबर, जहां यहां लिख लेते हैं, जहां q बराबर आपको लिखना है q ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है। क्या लिखा, वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए। और r का मान आपको मैंने बताया था कि r का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर या
उससे बड़ा होना चाहिए, या तो लेस देन आपको होना चाहिए इस b के मान के बराबर, यानी जो हम भाजक मानते हैं उससे आपको r का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब यहाँ पर करते हैं, क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हम लोग ये मान रख देंगे इसमें 9, जो b हमने माना है 9, इसको रख देंगे यहाँ पर। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर, या हम लोग लिख सकते हैं, या a बराबर 9q प्लस r। अब यहां भी लिखेंगे जहां q जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के बाद और क्या होना चाहिए, यहां पर जो लिखना है r का, r की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी 0 यहां हो गया, ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ लेस देन 9 होना चाहिए। b का मान हमने इसके नीचे रख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 9q प्लस r। अब हम यहाँ से r निकाल लेंगे, तो r का मान किसकी किसके बीच का होना चाहिए, 0 से 9 तक होगा, तो इसलिए लिखेंगे। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ में जगह नहीं है तो यही पे छोटा सा करके मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 मानिएगा, ठीक ना। अब लिख लेंगे यहाँ पर शेषफल, यहाँ शेषफल यानी रिमाइंडर, हियर रिमाइंडर, शेष यहाँ हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा, r बराबर, शेषफल हो गया r बराबर 0 से लेके 9 तक, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। r का मान यहाँ पर लेना है। अब देखिए इसको, इसमें से हम लोग केवल इतना का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ से 0, 1, 2, बाकी सबका प्रयोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0, 1, 2 पर ही हम लोग इतना ऑब्टेन कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर ये आ जाता है तो हमें आगे के रिमाइंडर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अब इसमें पुट करते हैं। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 0, 1, 2 रखने पर चलिए रखते हैं। तो जब पहले लिख लेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 0, 1, 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां से हम लोग जब पुट करेंगे तो क्या यहां लिख सकते हैं, देखिए यहां पर पहले लेंगे जब, व्हेन r का मान हम लोग लेंगे 0। अब यहां पर इसमें पहले समीकरण 1 में रखते हैं, तो जब ये हो जाएगा यहां पर रखेंगे, तो यहां लिखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर जो हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 9q, अब प्लस r की जगह रख देंगे 0, बिल्कुल इतना आ गया। इसी को तीर लगा के हम आगे बढ़ते हैं। इसी में a बराबर लिख सकते हैं कितना, a बराबर इसी को लिख सकते हो 9q, 0 खत्म हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिखेंगे टेकिंग क्यूब, ऑन टेकिंग क्यूब, क्या लेंगे हम लोग, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग घन लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ यहां वाला में लेंगे, दोनों तरफ क्या लेने पर, दोनों तरफ घन लेने पर ऑन टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स। तो चलिए इसका घन हम लोग कर देते हैं। घन लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका a का हो जाएगा क्यूब, और यहाँ भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 9q का हो जाएगा पूरा का क्यूब, ठीक ना। अब क्यूब कर लिया आपने, तो अब देखिए a का क्यूब यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस का मैं नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। a क्यूब यहाँ लिखेंगे, फिर आपको 9 का हमें 3 बार करना है, तो 3 बार बराबर 1, 9 आपको बाहर निकाल लीजिए। इसमें देखो 9q का जब करोगे आप, यहाँ समझिए 9q का मतलब हो गया 9q गुणा 9q गुणा 9q, 3 बार करना पड़ेगा। तो पावर 1, 1, 1, q पर 1, 1 पावर है। पहले तो 1, 9 को हमने बाहर ले लिया, तो मैं 1, 9 को बाहर ले लेता हूँ, इन दोनों 9 का गुणा करा दो, तो 9 कितना हो गया, 81 आ गया।
और यहाँ पर पावर जोड़ दो 1 2 3 यानी Q1 प्लस Q2 यह हो जाएगा +1। पूरा जोड़ेंगे तो ये आ गया Q3, तो यहाँ लिख देंगे Q3। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, ये रफ कार्य है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने के लिए है। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला, इसको हम लोग मान लेंगे एम। क्या मान लेंगे? इस वाली चीज को। तो इस वाले चीज को हम लोग मान लेते हैं एम। चलिए यहाँ लिख लीजिए यार, AQ बराबर 9m। आइए इसके या जितना ब्रैकेट में है उसको m मान लिया जाता है, क्योंकि हमको इस रूप में लाना था 9m। देखिए 9m के रूप में आ गया, केवल यहाँ लिखना है वेयर, यानी जहां m बराबर हो गया 81 Q के पावर Q। यानी देखिए Q के पावर आपको क्यूब कर देना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो गया समीकरण नंबर, इसको हम 2 मानेंगे, एक नहीं 2, क्योंकि एक हम लोग यहाँ मान चुके हैं। कहाँ पर? ये है 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर जब r बराबर हमने 0 लिया था, अब लेना है r बराबर 1। तो लिखेंगे जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 लेंगे, फिर समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, r बराबर 1 ले लिया, यहाँ मैं कॉमा करके इसी में आगे बढ़ता हूँ, स्पेस बड़ी कम है। तो a बराबर हो जाएगा कितना? a बराबर 9Q, और ये हो गया प्लस का r की जगह पर रख देंगे 1। कितना रख देंगे? हमने रख दिया प्लस r की जगह पर 1। अब इसका भी हम लोगों को क्या लेना है? क्यूब लेना है, ठीक ना? चलिए क्यूब ले लीजिए। दोनों तरफ ऑन टेकिंग, दोनों तरफ क्यूब लेने पर, यानी घन करने पर ऑन टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, दोनों साइड आपको ले लेना है। तो चलिए यहीं पे मैं लेता हूं, जगह नहीं तो नीचे लिखते हैं। आप लोग एग्जाम में नीचे लिखिएगा, थोड़ा सुंदर लगेगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा और लगेगा। स्पेस कम होने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक जगह पर आपको सारी चीजें मैं बता दूं, ठीक ना? तो यहाँ हम लोग ले लेंगे a का क्यूब, इधर भी करेंगे और इधर भी चढ़ा देंगे 9Q प्लस 1 का पूरे का हो जाएगा क्यूब, यानी क्यूब चढ़ा दिया। अब देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी के पावर होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक ना? तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब, प्लस फिर आता है b क्यूब, प्लस का फिर आता है 3a स्क्वायर b, और फिर यहाँ आता है 3ab का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इसमें गुणा करा दिया है दोनों में। यहाँ पर ऐसे भी होता था 3, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही वाला a प्लस b वाला, यहाँ होता है 3ab। इस जगह पर हमने गुणा करा के डायरेक्ट हमने लिख दिया है यहाँ पर 3a स्क्वायर b प्लस। तो ये फॉर्मूला अब याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए इसमें फॉर्मूला यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ a क्यूब बराबर, अब देखिए 9Q का, पहले वाले में a का क्यूब है तो 9 का हम क्यूब कर देंगे, 9Q का पूरे का हो गया क्यूब, फिर प्लस फिर b का क्यूब करना है। b का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो 1 का हम लोग चढ़ाएंगे कितना? क्यूब, फिर प्लस यहाँ पर है 3, तो फिर 3 लिखेंगे। फिर देखेंगे a का काम, तो a का स्क्वायर करना है। a का कितना है? तो 9Q, तो यहाँ हो जाएगा 9Q का पूरे का स्क्वायर। फिर उसके बाद है b इंटू में, तो गुणा में रख देंगे b, यहाँ b का काम कर रहा है 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद में 3 अगला वाला करेंगे, तो वहाँ है 3 के बाद a है, a का काम कर रहा है 9Q, तो यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में 9Q, और फिर इंटू कितना आ रहा है? 1 लिखना है, b का स्क्वायर करना है, तो 1 का हो गया यहाँ पर स्क्वायर। अब सबको अब हल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना? यहाँ हो जाएगा a का क्यूब बराबर हो जाएगा, ये देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ 9 का क्यूब में करोगे, 9Q का अगर क्यूब करोगे
तो आपको 3 बार करना पड़ेगा। 9 क्यू गुणे 9 क्यू गुणे वही वाला आ गया 9 क्यू, ये 3 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से एक 9 को बाहर निकाल लेंगे, अब बाकी सबका गुणा करा देंगे। तो 9 कितना हो गया 81। पहले एक 9 तो निकाल लो, एक 9 निकाल लो, और ये आ गया 81, ये आ गया 81। और क्यू का कितना आ जाएगा क्यूब, जैसे अभी यहाँ पर क्यू क्यू कराया तो 3 गो था, तो टोटल तीनों को हम लोग ऐड कर रहे थे। क्यू 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और 9 कितना हो गया 81। एक 9 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमको कॉमन लेना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ 1 का क्यूब करते हो, 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 क्यूब बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1, गुणा कराओगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ आ गया 1, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ मैंने फिर बताया कि 9 कॉमन लेना है, तो 9 यहाँ बाहर ही निकाल लेते हैं, यहीं पे बाद में कॉमन लेंगे। आइए 3 का इधर से हम लोग 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 9 एक और है ना, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा, यानी एक 9 को निकाला, एक 9 बचेगा ना इसमें, तो 9 3 कितना हो गया 27। यहाँ रख देंगे क्यू। चलिए यहाँ से भी हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 ले लिया कॉमन, ठीक। 9 एक बाहर मतलब इसमें से निकाल लिया, और इन सबका गुणा, 1 का स्क्वायर 1 होता है 3, 3 बस यही हो जाएगा कितना 3 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 क्यू, ये आ गया। और इसको अब क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 9 कॉमन ले लिया जाए। ए क्यू बराबर आ जाएगा 9 बाहर निकाल लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 81 क्यू के पावर क्यू, ठीक। प्लस का इस 1 को भेज देंगे लास्ट में, तो पहले इसको रखते हैं, पहले इसको तो 27 वाला रख लो। 9 बाहर निकल गया यहाँ पर, तो केवल 27 बचा, आ क्यू बचा। इस क्यू के साथ स्क्वायर भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर छूट रहा है यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। इतना हो गया। और उसके बाद में हम लोगों ने ये ले लिया, ये काम कर लिया। 1 को तो उधर भेज, इधर से 9 लिया तो प्लस 3 क्यू बच गया, 3 की। अब प्लस 1 को कर दीजिए बाहर, काहे किया, क्योंकि हमको यहाँ 1 चाहिए बाहर, तो हमने 1 कर। ये जो ब्रैकेट में आता है उसको हम लोग क्या मानते थे एम, तो जितना ब्रैकेट वाला होता है हम उसे मान लेते हैं एम। तो मैं ऊपर लिखता हूं, ये सब मैं इरेज करता हूं। किससे इरेज करें, ये तो है नहीं, फिलहाल मैं हाथ से इरेज कर देते हैं, पता नहीं किधर है। चलिए देखिए, अब इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, नीचे ही मैं लिख देता हूं यहाँ पर, या तीर लगा के, चाहे ज्यादा स्पेस नहीं ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर स्पेस कम है, फिर यहाँ से हम लोग इसको मोड़ देते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, और फिर यहाँ से समझिए, यहाँ पे ए क्यूब को ए क्यूब भी लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूं ए क्यूब लिखेंगे बराबर, यहाँ 9m लिख लीजिए, 9m जितना ब्रैकेट वाला है उसको मान लिया हमने। तो इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे 3। जहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां 81 क्यू ये लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर कितना माना 81 क्यू के पावर क्यूब 81 क्यू के पावर क्यूब, फिर हो गया 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 27 क्यू स्क्वायर, एक और है 3 क्यू, तो इसको भी लिख लीजिए प्लस का 3 क्यू। ये सब ब्रैकेट वाले मान लेते हैं, ठीक। 1 को मैंने ऐसे ही यहाँ पर नोट कर, 3 को देखिए 2 को चीज आ चुका, एक समीकरण ये आ गई, एक समीकरण ये आ गया। अब हमको लाना है 9m प्लस 8, तो इसके लिए हम लोग कौन सा रखेंगे, r बराबर 0 रख लिया, r बराबर 1 रख लिया, अब r बराबर 2 रखेंगे। तो चलिए r बराबर 2 रखते हैं, जब r बराबर 2, अब r बराबर 2 रखेंगे, तो चलिए r बराबर 2 रखते हैं समीकरण 1 में। कहाँ है समीकरण 1, ये है समीकरण 1। तो a बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर यही पर लिख रहा हूं सामने, चाहे नीचे लिख देता हूं, a बराबर 9q प्लस 3, 9q आप प्लस, यहाँ पर r की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो करा जाए क्यूब, दोनों तरफ घन करने पर, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स लिख लीजिएगा अंग्रेजी वाले।
यहाँ पर क्यूब करते हैं इसका, तो a का हो गया क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2, इसका भी हो जाएगा क्यूब। फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला a का काम कर रहे हैं 9 क्यूब और b का काम कर रहा है 2, यानी a का काम कर रहा है कौन सा 9 क्यूब और b का काम कर रहा है 2। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते चले जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ये और यहाँ पे ये। तो चलिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो a क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, तीर में लगा देता हूँ, a क्यूब ऐसे चल रहा है, 9 का पहले क्यूब करेंगे। अब देख लेना आप लोग, यहाँ से 9 का, फिर b का क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 2 का ये क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू a का तो 9 क्यूब का हो गया स्क्वायर, इंटू b है तो b 2 है गुणा में, तो इसको लिख देंगे। फिर प्लस का है, फिर 3 लगाएंगे तो 3 हो गया। a का काम कितना कर रहा है तो 9 क्यूब और b का काम कितना कर रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, काम खत्म। इसी को हल करेंगे। मैंने बोला है कि 9 हर बार कॉमन लेना है क्योंकि मुझे 9 जरूरत है, यहाँ पर 9 जरूरत है इसलिए हम 9 कॉमन लेंगे। फिर मने में यहीं पे ले लेंगे, गुणा कराने से बचे, यहाँ से एक 9 ले लो बाहर और 81 हो गया, इधर बच गया। क्यू का पावर कितना आ जाएगा क्यू, फिर 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 9 एक बाहर निकाल लो, एक और 9 बचेगा, 2 को 9 तो 9 यहाँ हो गया 27 क्यू हो गया, क्यू का स्क्वायर यहाँ हो गया। अब देखिए 27 नहीं 54 होगा टोटल, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से 9 क्यू गुणे 9 क्यू गुणा 2 है और गुणा में इधर 3 है, एक 9 तो हटा लिया, तो ये करेंगे 3 से 9 27 दूनी 54, तो 54 आ गया। अब फिर इसके बाद क्यू का करेंगे तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार करेंगे तो स्क्वायर हो गया। अब प्लस का इधर आ जाइए, इधर भी आपको 9 निकालना है तो 9 निकाल लो, और यहाँ से हम लोग 9 जब निकाल लेंगे तो 3 का 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 4 हुआ ये, और 3 का गुणा इसमें करा दीजिए 3, तो चलते हैं 12, तो 9 बाहर आ गया, यानी 12 क्यू ये आ गया। ठीक, अब ये सब हो गया और मैं इन सबको पहले मिटा लेता हूँ, इसको हटाइए और फिर यहाँ से आइए, 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है, 8 को उधर हम लोग भेज देंगे, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे। देखो कॉमन वाले पहले हट निकालते हैं, a क्यूब बराबर 9 बाहर निकाला, यहाँ आ गया 81 क्यू के पावर क्यू, फिर ये 8 को तो उधर भेजना है, तो 9 वाला हटाए यहाँ से, तो कौन बचा 54 वाला, तो 54 ये आ गया क्यू स्क्वायर। अब प्लस का पेन थोड़ा अलग ले ले, डार्क जो चल रहा है, हाँ चलिए यहाँ हो गया 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब फिर ये निकालेंगे तो 12 क्यू आ जाएगा, 12 क्यू। अब कौन सा बाहर निकाले थे, इसको हम लोग ले जा रहे हैं उधर, तो ये हो जाएगा 8, साइड में कर दिया। इन सबको ब्रैकेट वाले को फिर m मान लेंगे, तो देखो ये रूप का फिर से आ गया। इसका मतलब ये है कि अब आगे हम लोग करेंगे तो इसी रूप का आएगा, तो a क्यू बराबर लिख सकते हैं 9m, अब प्लस का यहाँ कितना रख देंगे 8, यहाँ लिखना पड़ेगा जहां m बराबर ये पूरा लिख देंगे 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू, यहाँ हो गया। ये समीकरण नंबर कौन सा मानेंगे, समीकरण नंबर ये हो गया 3 तक करा था ना, समीकरण नंबर ये हो गया 4, ध्यान रखिएगा, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 4। अब समीकरण 4, अब देखिए अब हम लोग लिख लेंगे समीकरण 2, 3 और 4 से a के मान सभी बराबर है, तो लिख लेंगे समीकरण 2, 3 और 4 से क्या मिल रहा है, 4 से a क्यू बराबर क्या हो गया, a क्यू बराबर सब बराबर आ जाएगा। पहले वाला में है 9m, तो 9m लिख दीजिए 9m, या इसी के जगह पर 9m की जगह कौन आया है 9m प्लस 8, ये लिखिए या चाहे ये लिखिए, बात तो बराबर। यहाँ पर 1 भी तो आया है, इस वाले में भी आया था, कहाँ समीकरण था, ठीक है, एक ये आ गया और एक यहाँ पर है 9m प्लस 1 है, या कर लेंगे, यहाँ पर या करिएगा, ये 9m प्लस 1, फिर या आ गया, इधर वाला आया था अभी चौथा समीकरण में 9m प्लस 8। देखिए यही तो लाना था तीनों, a क्यूब के 9m लाना था बराबर में, या तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 लाना था, वो आ गया 9m प्लस 1,
यहाँ हो गया 9m प्लस कितना है 8, तो 9m प्लस 8 आ गया क्यूब। तो यहाँ स्पष्ट होता है, लिखेंगे इट इज प्रूव दैट, लिख दीजिए डायरेक्ट, इससे स्पष्ट होता है, ऐसे लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि क्या लिखेंगे आप, पूरा यहां से लिख दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन, किस धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m या दो बार लगा सकते हैं, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। Hence proved, it is clear that, या लिख देंगे it is proved that any पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब होता है, यानी क्यूब ऑफ, लिखेंगे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूला का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को, हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को। तो कृपया इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।